Hello student, now third part of our video, that is division. Division of fraction number. पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर से पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज रेसिप्रोकल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिवीजन के लिए हमें रेसिप्रोकल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेसिप्रोकल नंबर्स क्या होते हैं समझो आप लोग. जैसे कोई नंबर है 1/2 इंटू 2/1. देखो रेसिप्रोकल कैसे, जो न्यूमरेटर था देखो बेटा 1/2, इसमें क्या हो गया, डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर और न्यूमरेटर वैल्यू नीचे आ गई. तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आता है 1. देखो सर 2 1 वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 1 बाय 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. तो रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है, सपोज हमें रेसिप्रोकल करना है 1/2 का, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1. तो ये होता है रेसिप्रोकल नंबर. मतलब आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. जैसे कि पेज नंबर 96 में एग्जांपल है, फाइंड इट. एग्जांपल नंबर 7 है. देखो बेटा आप लोग बुक में देखोगे एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 96. आप लोग देखोगे क्या लिखा है, फाइंड इफ द फॉलोइंग नंबर पेयर आर रेसिप्रोकल और नॉट. मतलब रेसिप्रोकल है या नहीं. ये ए नंबर है 3/8 एंड बोर्ड विजिबल है, हाँ 3/8 एंड 8/3. तो ये दोनों नंबर एक दूसरे में रेसिप्रोकल है क्या, कैसे पता चलेगा. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. देखते हैं 8/3, 3 1 जा 3 1 जा 8 1 जा 8 1 जा. देखो प्रोडक्ट इसका क्या आया बेटा 1 आया. 1 1 जा 1/1, तो वैल्यू 1 ही आएगी. तो रेसिप्रोकल ये क्लियरली है. सेम देखो सेकंड क्या है 5 इंटू 1/5, 5 एंड 1/5, 5 एंड 1/5. सो नोट कर लेते हैं. डिवीजन देखेंगे हम, पहले रेसिप्रोकल समझ रहे हैं. ओके 5 एंड 1/5. तो देखो 5/5 को हम क्या लिखते हैं ऑलवेज 5/1 लिखते हैं. एंड की जगह मल्टीप्लाई साइन, 5 5 कैंसल, 1 इंटू 1/1 इंटू 1, वैल्यू कितनी आई 1. तो ये भी क्या है रेसिप्रोकल नंबर है. ओके रेसिप्रोकल. ओके ये भी रेसिप्रोकल नंबर है. अब नाउ सी देखो क्या है 12/7 एंड 5/12. तो देखो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नंबर क्या मिला हमें 5/7 मिला, जो 1 के इक्वल नहीं है. नॉट इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा. तो नॉट इक्वल टू 1 है. दिस मीन्स द प्रोडक्ट दे आर नॉट रेसिप्रोकल नंबर. सो बोथ आर नॉट रेसिप्रोकल नंबर. रेसिप्रोकल नंबर. ओके रेसिप्रोकल नंबर नहीं. अब क्वेश्चन ये उठता है हम रेसिप्रोकल पढ़ क्यों रहे हैं. ओके क्वेश्चन ये है रेसिप्रोकल क्यों ही पढ़ रहे हैं. तो हम इसे देखेंगे. डिवीजन में रेसिप्रोकल का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग व्हाट इज रेसिप्रोकल. ओके लेट्स सी. डिवीजन ऑफ whole number, division of whole number by a fraction. हम चेक करेंगे डिवीजन किसी होल नंबर क्या ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, 5 ले लो और उसका डिवीजन कर दो 1/2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी एक रेसिप्रोकल ले लिया हमने, 5 का डिवीजन कर दिया. तो देखो 5 का जब हम डिवीजन करेंगे ना बेटा, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है 2 का 5 का जब ये डिवीजन, देखो बेटा डिवीजन जब कन्वर्ट होता है किसमें मल्टीप्लाई में, हमें क्या करना है डिवीजन को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, ध्यान देना है डिवीजन में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में. डिवीजन को मल्टीप्लाई में, डिवीजन साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में. तो जो ये रेसिप्रोकल जो ये टर्म है ना 1/2 वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके रेसिप्रोकल में. देखो जब डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जो राइट साइड नंबर है डिवीजन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके रेसिप्रोकल में. इसीलिए हम रेसिप्रोकल पढ़ रहे थे. रेसिप्रोकल हो जाएगा इस नंबर का जब डिवीजन कन्वर्ट होता है
मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डिवीजन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में तो जो नंबर राइट साइड लिखे रहता है डिवीजन के, वो नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो नंबर 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/1 में, तो ये नंबर हो गया 2/1। और हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 इंटू 2/1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 2 10/1। दिस मीन्स आंसर आया 10। क्लियर। रेसिप्रोकल हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, देखो हम कर डिवीजन ही रहे हैं, इसका मतलब डिवीजन ही करना है, पर हमें डिवीजन को इजी सॉल्व करने के लिए उसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होती है तो जो राइट साइड वाला नंबर होता है, देखो मैं आप लोग को अलग पेन से बताता हूँ, जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल में। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं आप लोग को और इजी क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, होल नंबर। अब सपोज देखो पहले अब ये था, अब सपोज चेंज करते हैं। सपोज अब हमें क्या करना है, 1/2 को डिवाइड करना है 5 से। अब देखो राइट साइड क्या नंबर है, नॉर्मल नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, 5 ले लिए। तो अब देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन पार्ट में, इसको हम क्या लिख लेते हैं पहले, फ्रैक्शन में। देखो पहले फ्रैक्शन में लिख लिया हमने, ये होल नंबर में था, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, फ्रैक्शन में। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। नाउ वी नो इफ डिवीजन इन कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई, देन राइट साइड ऑफ अ नंबर, राइट साइड ऑफ डिवीजन, राइट साइड ऑफ डिवीजन साइन, right side of division sign number will converted in reciprocal, will convert to reciprocal form, reciprocal form। और हमें पता है रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होता है, 1/2 डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, और ये आप लोग नहीं लिखोगे, ये सब मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में और 5/1 बन जाएगा 1/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1/2 इंटू 5, तो वैल्यू आ गई 1/10। ओके ओके, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से। देखो अब क्या था, पहले क्या था, होल नंबर का फ्रैक्शन से। अब हम होल नंबर को रब करके यहाँ क्या लिख देते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर या फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। ओके ना, देखो बहुत इजी जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं, हमें स्पीड नहीं करना है, बहुत स्लोली जाएंगे। ओके, कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय 6/8, कोई भी एक नंबर लेते हैं 6/8, ये जनरली मैंने खुद सोचा और नंबर लिख लिया। ओके, तो 2/3, देखो डिवीजन जब कन्वर्ट होगा बेटा, किस में कन्वर्ट होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में, इजी करने के लिए। तो ये जो नंबर होता है राइट साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो 6/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/6, क्योंकि वो अपोजिट होता है, क्योंकि 8 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो 1 मिलेगा ना। तो 6/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/6, अपोजिट। ये न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर चली जाती है और न्यूमरेटर वैल्यू नीचे आ जाती है। देखो 6/8 था, उसे हमने 8/6 कर दिया। इसलिए हम शुरू में सीख रहे थे ना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 क्यों होता है, ये इसलिए सीख रहे थे क्योंकि इसका आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। ओके, देखो 1 मिल रहा है ना, तो इसलिए ये उसका रेसिप्रोकल हुआ। अब देखो 8/6 वैल्यू आ गई। अब देखो कोई नंबर कैंसिल आउट कर रहा है, क्या हो रहा है ना कैंसिल आउट, डिवीजन 2 1 एंड 2 3। अब कोई नंबर डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी डिवाइजर नहीं है, कॉमन डिवाइजर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8/3 इंटू 3, नंबर कितना आएगा बेटा, 8 1 8, 3 3 9। देखो बहुत स्लोली ध्यान देंगे, 8 1 8, 8/9। अब क्वेश्चन ये हो सकता है हमें क्यों करना क्यों पड़ रहा है, हम डिवीजन भी कर सकते हैं पर हम मल्टीप्लाई क्यों चेंज कर रहे हैं, हम इसलिए चेंज कर रहे हैं बेटा क्योंकि डिवीजन को डायरेक्टली डिवाइड करने का मेथड अभी आप लोग की क्लास में नहीं है। अभी आप लोग की क्लास में क्या है, सिर्फ डिवीजन करना, प्लस मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम उसे डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यही मेथड आप लोग के करना है, 5th क्लास तक यही मेथड रहता है। डिवीजन वाला मेथड वो आप लोग को 6th एंड 7th क्लास में रहेगा। ओके, तो देखेंगे। अब एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन कई बार क्या होगा, डिवाइड, देखो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा, डिवाइड
5/12/15 समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी इक्वेशन ले लिए। तो देखो जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, बताया था ना, 1/4 ऑफ समथिंग समथिंग वैल्यूज थी, तो ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली बेटा बाय का मतलब होता है डिवीजन। ओके, ये आप लोग समझो, बाय का मतलब क्या होता है, डिवीजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल टर्म में, और बाय का मतलब होता है डिवीजन। ओके, ये आप लोग को पहले ही पता होगा, क्योंकि इसे भी हम क्या रीड करते थे, 5/12 15/8 वैसे रीड करते थे ना, तो ये डिवीजन फॉर्म में होता है एक्चुअली। तो देखेंगे चलो, 5/12 डिवाइडेड बाय 15/8, देखो वैल्यू क्या होगी, 5/12, ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा साइन, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर वैल्यू नीचे एंड डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर। तो यहाँ न्यूमरेटर में था 15, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे थी तो ये ऊपर आ जाएगी। अब कोई कॉमन मल्टीपल है, डेफिनेटली है, 5 1 जा 5 3 जा एंड 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, वैल्यू कितनी बची, 1 इंटू 2/3 इंटू 3, देन 2 1 जा 2/3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर इस डिवीजन का। ओके, नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन 8D, सेल्फ प्रैक्टिस 8D। AD is very similar to your multiply part, बस ओनली आप लोग को इसमें क्या करना है बेटा, सेम मल्टीप्लाई टाइप का ही है, बस आपको इसमें रेसिप्रोकल करना है। अगर आप लोगों ने रेसिप्रोकल करना सीख लिया तो आप लोग से सेल्फ प्रैक्टिस 8D डायरेक्टली पूरा बन जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस 8D, ओके, इसे देखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 8D को हम कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे हमें किस में फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं, क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 1/5। हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, जब वो दोनों नंबर का कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो। जैसे हम क्या बोल रहे थे, 2/3, दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होता है, तो ये उसका क्या होता है, कॉमन डिवाइजर होता है। सपोज 6/8 है, तो इसे हमें कोई ना कोई नंबर से कैंसिल करना पड़ेगा। किससे कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो जो 3/4 होता है इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन डिवाइजर 2 था, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, पर ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमें उसमें बस डायरेक्टली उसे बताना है कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 7 1/5। तो देखते हैं, इसे रब कर लेते हैं पहले, 7 डिवाइडेड बाय 1/5। देखो 7 को 7/1 लिख सकते हैं हम, और इसे 1/5। क्लियर है ये आप लोग को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जब बेटा डिवीजन, ये मैंने आप लोग को बार बार बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो राइट साइड वाला नंबर जो है 1/5, उसका हमें क्या ढूंढना है, रेसिप्रोकल निकालना है। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/1 होगा ना, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने से हमें 1 इंटू 1/1 इंटू 1 मिलेगी, इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/5, 5/1। तो इसे हम कन्वर्ट करके लिख देंगे, ये मैं आप लोग को इसलिए नेक्स्ट टाइम ईच टाइम बता रहा हूँ। तो ये होगा 7/1, ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, और ये राइट साइड की वैल्यू 5/1 हो जाएगी। अब देखो ऊपर क्या वैल्यू है, 7 इंटू 5/1 इंटू 1, तो ये नंबर कितना है बेटा, 7 5 इज 35/1 एंड एट लास्ट 35 1 को आप 35 लिख सकते हैं, जो आपका आंसर होगा। ओके, ये सब पार्ट भी आप लोग को नहीं लिखना है, ये सब मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब डिवीजन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, डिवीजन साइन मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट हुआ, तो राइट साइड वाली वैल्यू जो रहती है, राइट साइड वाली वैल्यू किसमें कन्वर्ट होती है, उसके रेसिप्रोकल में। तो उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/5 का, 5/1। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एंड we discussed third, no, third is also easy, we directly discuss fourth question 8/21 divided by 7/3,
देखो 8/21, 21 इज नॉट विजिबल करेक्टली इन वीडियो, 8/21 डिवाइडेड बाय 7/3। सो 8/21 डिवाइड जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा तो वो 7/3 क्या हो जाएगा बेटा, 3/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर वैल्यू नीचे और डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर, तो 3/7। अब देखो कोई नंबर कैंसिल आउट कर रहा है क्या इसको, डेफिनेटली कर रहा है ना, ये 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 7 जा 21, तो ऊपर वैल्यू 8 इंटू 1/7 इंटू 7, तो वैल्यू कितनी आएगी 8/49। तो ये होगा आपका आंसर। ओके, 8/49 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग से बनेगा, 6 भी। 7 को देखते हैं क्योंकि 0 बोल दे रहा है। 0 नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर, 0 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर इन डिवीजन। 0, लेट्स सी, 0 डिवाइडेड बाय 7 क्वेश्चन, 0 डिवाइडेड बाय 5, 7/11। देखो अब ये नंबर कौन से फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे कौन से फ्रैक्शन में। देखो जब तक कन्वर्ट करेंगे जब तक ये इम्प्रॉपर में ना आ जाए, तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू कैसे होती है, 11 इंटू 5, कौन सी वैल्यू, डिनोमिनेटर एंड क्वोशिएंट वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर वैल्यू अपॉन ये डिनोमिनेटर। 0 डिवाइडेड बाय 11 5 is 55 प्लस 7/11। 0 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 7, 55 प्लस 5 60 प्लस 2 62/11। अब जब ये कन्वर्ट होगा तब वैल्यू आप लोग देखो क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ डिवाइड साइन, तो ये रेसिप्रोकल 11/62, 62/11 था। अप एंड डाउन तो वैल्यू डाउन एंड अप हो जाएगी 11/62। अब आप लोग को बता दें, 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ हमेशा क्या देता है, 0 देता है। तो ये आंसर क्या आएगा बेटा, 0। 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से क्या देगा, ऑलवेज 0 ही देगा। 0 इंटू 6 क्या आता है आंसर, 0। 6 इंटू 0 0, 121, 112 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 का किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, आंसर 0। ओके, तो ये आंसर 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या देख लें डायरेक्टली क्वेश्चन, वैसे आप लोग से सब बन जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। एक 10th देख लेते हैं, 13th देख लेते हैं, 16, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम बनाएंगे, 10th, 13th, 16th and 18th. Okay, now 4 question, 4 more question we have to solve for this video. Okay, now question number 10, first question number 10. What is question number 10? Question number 10 is 8 4/7 divided by 4/21। एक मिक्स में है, एक प्रॉपर में है, तो हम कन्वर्ट करते हैं। पहले इसे क्या लिखेंगे बेटा, 8 इंटू 7, बहुत बता दिया मैंने बहुत बार, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इस वैल्यू से ऐड होता है, बाय 7 डिवाइडेड बाय 4/21। फिर 7 8 जा 56 प्लस 4, बोर्ड आप लोग को एग्जैक्ट विजिबल है, हाँ, 7 डिवाइडेड बाय 4/21। फिर ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 7, देखो यहाँ 60 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4/21। अब देखो मैं इसे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, 60 डिवाइडेड बाय 7, तो 60 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज। जब डिवाइड साइड कन्वर्ट होगा बेटा किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड वैल्यू क्या होगी, 21/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ मैंने कंटिन्यू किया है। 4/21 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब डिवाइड साइन कन्वर्ट होती है, तो जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो यहाँ वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ नंबर क्या था, 4/21, तो कन्वर्ट हो गया 21/4 में। ओके, बहुत स्लो जा रहे हैं हम, इसीलिए क्योंकि हमें आसानी से सॉल्व करना है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। नाउ 60 is divisible by 4, 60 is divisible by 4 or not? Let's check. 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, कैरी बचेगा 2, 4 5 जा 20। आप चेक कर लो, 15 इंटू 4, 60 डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, 2 कैरी वैल्यू 0, 4 5 जा 20, तो कितना आया बेटा, 15 आ गया ना। तो ये आप लोग
कर लोगे। तो न्यूमरेटर वैल्यू कितनी बची, 15 इंटू 3, नीचे 1 इंटू 1, 15 3 ज़ा 45 बाय 1, आंसर आ जाएगा 45. ओके, नाउ 45 इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? 2 2 बाय 3. देखो दोनों किस फ्रैक्शन में है, 2 2 बाय 3 डिवाइड 1 2 बाय 3 है ना. तो इसको पहले कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें, इम्प्रॉपर में. तो 3 इंटू 2 प्लस 2 बाय 3 डिवाइड साइन एज इट इज 3 इंटू 1 प्लस 2 बाय 3. ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, इस वैल्यू को ऐड करते हैं. ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 3 इंटू 2 और इस वैल्यू को ऐड करते हैं. ऑलवेज बहुत बार हो गया, आप लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा. 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 बाय 3 डिवीजन 3 प्लस 2 बाय 3. ये 3 है ना, 5 नहीं है. 6 प्लस 2 8 बाय 3 डिवाइड साइन बोर्ड ऊपर थोड़ा 3 प्लस 2 5 बाय 3. जब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू क्या होगी बेटा, 8 बाय 3. ये मल्टीप्लाई साइन ये ऊपर चले जाएगा, 3/5 हो जाएगा. देखो यहाँ तक बोर्ड विजिबल है. हाँ, 3 1 ज़ा कैंसिल, 3 1 ज़ा कैंसिल. तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 1 बाय 1 इंटू 5. तो वैल्यू आई 8 बाय 5 आपका हो जाएगा आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Now question number 16. 1 11 by 15 divide 1 4 by 35. 15 1 is 15 plus 11 by 15 divide sign 35 into 1 plus 4 by 35. ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस 4, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस 11. 15 1 is 15 प्लस 11 कितना आएगा, 26 बाय 15. आप ये देख लोगे कैसे आएगा. 35 1 is 35 प्लस 4 39 बाय 35. अब वैल्यू देखो क्या है, 26 बाय 15. ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू अप्स एंड डाउन हो जाएगी. 35 ऊपर 39 नीचे. पहले यहाँ रेसिप्रोकल हो गया. अब ये वैल्यू 13 2 ज़ा, मुझे 13 का टेबल आता है इसलिए 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39. ओके, नाउ ये 5 से कैंसिल होगा क्या, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35. अब वैल्यू ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 बाय 3 इंटू 3. वैल्यू कितनी आएगी, 14 बाय 9. ये होगा आप लोग का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है, 18 देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन. 18 के बाद ये क्लास रैप अप करेंगे, क्लोज करेंगे ये क्लास. क्वेश्चन नंबर 18. 322 बाय 38. इस वाले बुक में देख रहे हो ना, ये बुक में 118 बाय 57. ओके, नाउ 38 इंटू 3 प्लस 22 बाय 38 डिवाइड साइन 57 इंटू 1 प्लस 18 बाय 57. 38 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो आप लोग. 38 इंटू 3 मैं यहाँ करता हूँ. 38 इंटू 3 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11. 114 प्लस 22 बाय 38 डिवाइड साइन 57 1 ज़ा 57 प्लस 18 बाय 57. अब 100 प्लस 14 प्लस 22 कितना होगा, ऐड कर लेते हैं यहाँ. 22 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 and 1 136 बाय 38 डिवाइड साइन 57 प्लस 18 भी ऐड कर लेते हैं. 57 प्लस 18
7 + 8 15, 5 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7, 75/57। ओके, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये किससे किससे डिविजिबल होगा, कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं। इसे हम यहाँ रख कर देते हैं बेटा, और ये नंबर्स ऊपर नोट कर लेते हैं। 136 बाय, आज जरा पुणे में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो गया। 136/38 डिवाइड साइन 75/57, यही नंबर है 136/38 75/57। ओके, 136/38 डिवाइड साइन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 35 ऊपर और ये वैल्यू 57 ऊपर और 75 नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, अब देखो कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या, कोई टेबल में आता है, चेक करो कोई नंबर कौन कौन से टेबल में आ सकता है। ये 3 के टेबल में आएगी वैल्यू, चेक करो। 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6 किस में आएगी वैल्यू, 1 + 3 4, 6 + 4 10, तो नहीं आने वाली। तो 2 के टेबल में तो दोनों आ जाएगा, दोनों लास्ट डिजिट क्या है 6 और 38, तो 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 1 = 2, कैरी आउट 1, 2 9 = 18। देखो मैं ऐसा कैंसिल कैसे करता हूँ बेटा, आप लोग देख लो। यहाँ कितना है 2 से कैंसिल कर रहा हूँ ना मैं, तो ये 136 से जो भी नंबर है 2 से अगर मुझे 38 को कैंसिल करना है तो मैं कैसे करता हूँ आप लोग बताओ। 2 2 1 = 2, देखो जब 2 1 = 2 हम करेंगे तो यहाँ तो कितना क्या माइनस हुआ 2, कैरी कितना बचा बेटा 1, क्योंकि 2 1 = 2 में अगर देखो 38 कैसे कैंसिल करते थे हम, 2 1 = 2, तो माइनस कैरी कितना बचता है 1, तो ये हमें माइंड में रखना है कैरी 1, एंड ये 1 8 18 कन्वर्ट हो जाते हैं, देन 2 9 = 18, तो इसलिए आया 19 19। ओके, ये आप लोग को सीखना है। एंड ये भी नंबर 2 से कैंसिल होगा, तो देखो 1 3 13, 1 3 13 तो 2 के टेबल में नहीं आता, पर इससे कम नंबर क्या आता है 2 6 = 12 आता है, तो 12 में अगर एक हम ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, या 13 में हम 12 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, इसलिए 1 यहाँ माइंड में कैरी आउट। 2 6 = 12, 1 कैरी आउट 16, 2 8 = 16, इसलिए ये 2 8 = 16 होते हैं। ओके, अब सिमिलरली ये 19 के टेबल में आएगा 68, 19 1 = 19, 19 2 = 38, 19 3 = 57, नहीं आएगा 19 के टेबल में। ओके, तो और कोई नंबर, अब ये नंबर तो कैंसिल हो रहा है, ये 19 1 = 19, 19 3 = 19 3 = कितना, 19 3 = 57। आप लोग मल्टीप्लाई करके 19 का टेबल आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को पता है 19 1 = 9 1 = 9, 9 3 = 27, 2 कैरी 3 1 = 3 + 2 57 आया ना 57, सो 19 1 = 19 3 = 57। अब देखो और कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये 3 1 ज़ा, अब देखो ये 7 + 5 75 है, 7 + 5 कर दो कितना आता है 12, तो जब हम ऐड कौन से रूल में करते थे, डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए हम ऐड करते थे ना, तो डिविजिबिलिटी रूल 3 के हिसाब से 75 3 के टेबल में या 3 के मल्टीपल में आएगा, ये मैंने पहले ही बताया ना आप लोग को। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आप लोग उसको चेक करना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता था, सब नंबर्स को ऐड करते थे, ईच नंबर को, 7 + 5 12, तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये 75 भी 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 = 3 लिख दिए। अब देखो 3 2 = 6, कैरी आउट 1, 1 5 15, 3 5 = 15। देखो सिमिलरली मैंने वैसे ही किया, 75 था, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो कैरी आउट कितना बचेगा बेटा 7 में से अगर 6 जाएगा तो कैरी आउट 1 बचेगा, तो यहाँ माइंड में आपको 1 रखना है, 1 और ये 5, अब कितना हो गया 15, then 3 5 = 15। ओके, दैट्स 25। या आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसा, जैसा बेसिक मेथड्स था, 75 को 3 से चेक करो, 3 2 = 6, कैरी आउट 1 5 15, 3 5 = 15। अगर ऐसा बनता है तो ऐसा करो, क्योंकि अगर हम स्कूल में रहते हैं तो ये सब मेथड्स हम इजी सीखते हैं, अभी वीडियोस में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो 25 आ गया। अब देखो ये नंबर क्या हो गया 68 × 1 / 1 × 25, ये सब रब करना है, ये सब काम करनी है ना, तो ये नंबर आ गया। अब कोई नंबर से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 68/25 आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ओके, पर ये कौन से फ्रैक्शन में बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में,
तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कर लेते हैं 25 2 ज़ा 50, कितना कैरी बचा बेटा 18। तो ये रिमाइंडर वैल्यू मैंने ऑलवेज कहा है रिमाइंडर, और क्वेश्चन आप यहाँ भी लिख सकते हो बेटा, या क्वेश्चन आप यहाँ भी लिख सकते हो। बहुत लोग यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, बहुत लोग यहाँ लिखते हैं। तो मैं तो जब मुझे लगता है यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता है तो यहाँ लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, ओके ना। तो ये क्वेश्चन वैल्यू है। क्वेश्चन वैल्यू हम कैसे लिखते हैं ऑलवेज, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर एंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वैल्यू क्या है 2 एंड रिमाइंडर वैल्यू है 18 और ये है 25। डिनोमिनेटर तो जो इसमें रहता है बेटा वही इसमें रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो 2 18/25 इज योर आंसर। ओके, योर सेल्फ प्रैक्टिस 8D इज कंप्लीटेड। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। ओके, आप लोग को सब क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने जो जो एग्जाम्पल कराए हैं वो तो ठीक है, जो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कराए हैं ठीक है, आपको सब एग्जाम्पल्स पूरे कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।